साहब कासमी से आपकी मुलाकात होने वाली है। हजरत वाला खिताब फरमाएंगे। हजरत वाला के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि तकरीर करना बहुत आसान है, मुल्क हिंदुस्तान की सयाही करना बहुत आसान है, जलसों में जाना और जलसों में जाकर बोल लेना बहुत आसान है, मगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून का अमली नमूना बनकर दिखाना बड़ा कठिन काम है। मेरी एक आदत है, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, ना अबलह मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। कसम खुदा की परमानंदपुर वालों, मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी उस खतीब का नाम है जो रटी रटाई गुफ्तगू आपके सामने पेश नहीं करता, बल्कि दुखती हुई नब्ज पर उंगली रख करके बीमारियों का अंदाजा लगा लेता है और उसी हिसाब से अपनी बातों को सामईन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इनकी खिताबत का डंका है। मैं बड़े ही अदब के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी से मुल्तमिस हूँ कि हजरत मौला माइक पर तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से खाबिदा कौम को बेदार करें। मैं इस शेर के साथ हजरत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि मेरे मालिक इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, मेरे मालिक इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे। पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे मालिक इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, और जो भी देखे वो कहे यह है मोहम्मद का गुलाम, जो भी देखे वो कहे यह है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे। मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ उम्दतुल बयान वाकिफ़ तफसीर कुरान सयाह नेपाल और हिंदुस्तान फाजिल नौजवान हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी से मुल्तमिस हूँ, हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को बेदार करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه वसल्लम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है जो तेरा, तेरा तुझको सौंप के आगू में छी आगू में मेरा अपने मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा, याद है वो दौर भी तुझको कि जब तू खाक था, किसने
की नेमतें झुटलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा, आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफा। किससे हो सकता है, किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। बड़ा खूबसूरत जलसा आगाज में जवान नजर आ रहा है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस साल की कुर्बानी आइंदा साल होगी, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। माइक है, बहुत बड़ा सिस्टम है, अच्छी सर्विस दे रहा है। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा बीच में, उससे मायूस नहीं होना है, लेकिन इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, सेटिंग भी बहुत अच्छी है। मीडिया वाले बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, ये मीडिया वाले थोड़ी देर के लिए सेटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और पिंडाल से बाहर जो मजमा है वो थोड़ा है, पिंडाल के अंदर ज्यादा है। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस साल की कुर्बानी आइंदा साल होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है बिल्कुल बाईपास। मेरे बाद सोहराब भाई तशरीफ लाने वाले, उनका बहुत देर तक बयान होगा, मेरा बहुत मुख्तसर बयान होगा। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। माहौल बहुत अच्छा बना है, दिल आपने खुश कर दिया, दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है कि जानवर के साथ अच्छा बुरा सलूक क्या है और इसका अंजाम क्या होगा। ये मेरा पहला सवाल है। जानवर में कोई हलाल कोई हराम, इसका राज क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। कुर्बानी हम करने जा रहे हैं, कुर्बानी से पूरी दुनिया को क्या पैगाम मिलता है, ये मेरा तीसरा सवाल। और आखिरी सवाल, कुर्बानी में हम 5 गलती करते हैं जिससे हमारी कुर्बानी ही नहीं होती है। आखिरी सवाल मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहला सवाल था जानवर के साथ अच्छा बुरा सलूक किया है और इसका अंजाम क्या होगा। जानवर को बांध दिया और उस पर निशाना ले रहा है, जानवर तड़प रहा है, गुनाह है। खड़ा जानवर से गोश्त काट लिया, जानवर तड़प रहा है, संगीन गुनाह है। जानवर को दांत से दबा करके जान से मार रहा है, नाखून से नोच करके जान से मार रहा है, चाकू से नहीं। जुल्म है, गुनाह है, पाप है। जानवर है चूती का बिल है, उसमें आग लगा दिया। और इसी तरह से मक्खी का छाता था, उसमें आग लगा दिया। जला करके मारना जानवर को गुनाह है। जानवर के मुंह पर मारना, जानवर को दागना गुनाह है। जानते अंजाम क्या होगा? जानवर के साथ आपने बुरा सलूक किया, जहन्नम में जाना वाजिब है। जानवर के साथ आपने अच्छा सलूक किया, अल्लाह इसके बदले जन्नत में दाखिल फरमा देगा। दूसरा सवाल था कोई जानवर हलाल कोई जानवर हराम, राज क्या है? जानवर गंदा था, गंदगी से बचाने के लिए अल्लाह ने उसको हराम कर दिया। जानवर के अंदर जहर था, अगर इंसान खा जाता तो मर जाता, इसलिए उसको हराम किया। जानवर दरिंदा था,
उसको खाने के बाद आदमी भी दरिंदा बन जाता, इसलिए उसको हराम किया। जानवर शैतानी हरकत करता था, आदमी उसको खाता तो शैतानी हरकत करने लगता, इसलिए उसको हराम किया। जानवर के खाने के बाद इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता, इसलिए उसको हराम किया। जानवर के खाने के बाद मुसलमान नहीं रहता, इसलिए अल्लाह ने किसी जानवर को हराम किया, किसी जानवर को हलाल किया। कुर्बानी होने वाली है, बहुत शौक से देना है, आपकी हर परेशानी को अल्लाह दूर कर देगा। कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है? पैगाम ये मिलता है, ये जानवर मेरा गुलाम था, मेरे लिए कुर्बान हो गया, और हम अल्लाह के गुलाम हैं। जिस तरह जानवर मेरे लिए कुर्बान हो गया, हम खुदा के लिए कुर्बान हो जाए। आखिरी पैगाम, आखिरी सवाल था। हम कुर्बानी में 5 गलती करते हैं। पहली गलती यह है, जेब में पैसा है नहीं, लोग क्या कहेंगे, मारे शर्म के कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी अदा होगी, कबूल नहीं होगी। गोश्त खाने के लिए हमने जानवर खरीदा, सवाब की नीयत नहीं है, कुर्बानी का इरादा नहीं है, कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। और जिसके साथ हिस्सा डालेंगे उनका हिस्सा भी बर्बाद हो जाएगा। घर में सब मालदार हैं, लेकिन एक ही हिस्सा डाल रहे हैं, एक तरफ तो सवाब मिलेगा, दूसरी तरफ पूरा घर गुनहगार होगा। हमने समझ रखा कि जिंदगी भर के लिए एक ही कुर्बानी है, नहीं, हर साल ज़कात वाजिब होती है, हर साल कुर्बानी वाजिब होती है। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हिस्सा डालने से पहले गौर से देखिए कि जो हमारे साथ कुर्बानी करने जा रहा है उसका पैसा हलाल है या नहीं है। अगर उसका पैसा हराम आ गया, उसने अपना हिस्सा हराम पैसे से डाला, तो जितने लोग उस जानवर में शरीक रहेंगे, किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। जैसे गिलास है, गिलास में, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, और एक कतरा अगर इसमें पेशाब का आ जाए, ये पूरा बोतल नापाक हो जाएगा। उसी तरह पूरे जानवर में अगर किसी एक आदमी का पैसा हराम आ गया, किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर साल कुर्बानी होगी, मगर खुदा के लिए जुमा में और रमजान में कुर्बान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा कुर्बानी वो हज, नमाज और रोज़ा कुर्बानी वो हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। बहुत खूबसूरत पैगाम 3 मिनट का कुर्बानी के हवाले से मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दिल से अल्लाह के लिए कुर्बानी करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। बाप ने ख्वाब देखा, बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा कि तुम्हें अपने हाथ से ज़बह कर रहा हो, बेटा हो तो ऐसा होनहार हो। अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है, बेटा तैयार है, आप बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर। बाप बड़ा खुश हुआ। अब्बा हुजूर लेकिन मेरी 4 फरमाइश है, मुझे कुर्बान करने से पहले मेरे हाथ पांव को बांध दीजिएगा, अपनी आंख पर पट्टी बांध लीजिएगा, चाकू को बढ़िया से बेहतर तरीके से तेज कर लीजिएगा, और मेरे चेहरे को आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर दीजिएगा, ताकि सजदे की हालत में आपका बेटा कुर्बान हो जाए। जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ को दे दीजिएगा कि सब्र करो, तेरा बेटा राहे खुदा में कुर्बान होकर कामयाब हो गया। शैतान आया, माँ के पास आया, तुम अपने बेटे को कहाँ भेज रही हो? बच्चे का बाप ज़बह करने के लिए ले जा रहा है। तो माँ ने कहा, कहीं ऐसा होता है कि बाप अपने बेटे को ज़बह करता है? का अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह का हुक्म है तो एक बेटा किया, 1000 बेटा होता तो राहे खुदा में कुर्बान कर देता। शैतान मायूस हो गया। अब आया बाप के पास, अरे ख्वाब सच्चा भी होता है, झूठा भी होता है,
उस ख्वाब के चक्कर में अपने इकलौता बेटा को क्यों ज़बह करना चाहते हो? तो बाप ने कहा मैं कहाँ ज़बह कर रहा हूँ, अल्लाह का जो हुक्म मिला है। जब अल्लाह का हुक्म मिला है तो मैं कौन होता हूँ अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करने वाला? शैतान वहां से भागा, बेटे के पास आकर के कहता है कि पता है कि तुम्हारा बाप तुमको कहाँ ले जा रहे हैं? कहा कि अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं या खुदा की मर्जी से ले जा रहे हैं? तो शैतान बोला खुदा की मर्जी से। तो मैं कौन होता हूँ? खुदा की हुक्म में टांग अड़ाने वाला। हर तरफ से शैतान मायूस हो गया। जब चाकू चलने लगी गर्दन पे तो काट नहीं रही है। हजरत इब्राहिम ने चाकू को हाथ में लेकर के कहा, ए चाकू, तुम्हें नबी हुक्म देता है मेरे बच्चे की गर्दन काटो। तो चाकू की तरफ से जवाब आया, मुझे खुदा हुक्म देता है कि इस्माइल की गर्दन कट नहीं सकती। एक बात को याद रखिए, आपके दिमाग में एक बात आएगा, एक बात आएगी क्या? लाखों जानवर मुसलमान ज़बह करता है और मुसलमान गरीब हैं, क्यों नहीं उस जानवर को ज़बह न किया जाए? खरा जानवर गरीब को दे दिया जाए, गरीब की मदद हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये कुर्बानी गरीबों की मदद के लिए नहीं है, बल्कि मोहब्बत के इजहार के लिए है। अगर गरीबों की मदद होती तो ज़कात उसके लिए नहीं होती, सदका उसके लिए नहीं होता। गरीबों के लिए ज़कात है, सदका है, कुर्बानी मोहब्बत के इजहार के लिए है। इंशाअल्लाह अल्लाह से हमको मोहब्बत है, हम अपनी जान के बदले जानवर की कुर्बानी करेंगे। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इधर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मसीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोग का कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी। खुदा की मेहरबानी, मेरे 3 मिनट का पैगाम आपसे वादा लेना चाहता हूँ। मस्जिद में जनाजे की नमाज होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं आपको जगह पकड़ा करके छोड़ूंगा, जितना मेरे पास टाइम है आपको मैं जगह पकड़ा करके छोड़ूंगा। अगर आप ठिकाने नहीं लगे तो जनाजा पढ़ा करके जाओ। जरा ध्यान से सुनिएगा, दाल रोटी खा रहा है, धड़ाधड़ बिस्मिल्लाह बोल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा। बगल का एक आदमी सुन रहा है, दाल रोटी में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे, अल्लाह की आदत बिगड़ जाएगी। तुमको रोजाना दाल रोटी ही खिलाएगा। मेरी आदत देखो, जब तक मुर्गा और मुझे पुलाव नहीं मिलता मैं अल्लाह का नाम नहीं लेता। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बुखार आएगा, सर में दर्द होगा और आपको दस्त आने लगेगी, इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि मेरे खुदा दस्त आ रहा है, सर में दर्द है, लेकिन आंख तो सलामत है, देख तो रहा हूं दुनिया को, दिमाग तो महफूज है। अगर आंख में रोशनी नहीं होती, दिमाग सलामत नहीं होती, दिमाग सलामत नहीं होता तो कुत्ते से बदतर होता। एक बात को राज की सुनिए, आप किसी से गिलास मांगिए आपको सिर्फ गिलास देगा, लेकिन किसी से पानी मांगिए खुद ब खुद गिलास आपको देगा। क्या मतलब हुआ? इस राज को बहुत ध्यान से सुनिए आप। गिलास आपने मांगा, वो आपको पानी नहीं देगा, खाली गिलास देगा, लेकिन आपने जैसे ही पानी मांगा गिलास खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा।
क्या मतलब हुआ? गिलास जरिया है, पानी मकसद है। मकसद को जब आदमी मानता है तो जरिया खुद ब खुद बन जाता है। और मकसद दीन है। अगर आप अल्लाह से दीन मांगेंगे तो दुनिया आपके कदमों में अल्लाह डाल देगा। दूसरी बात याद रखिए बहुत ध्यान से, ये बगल में आदमी बैठा हुआ है, मुझे इससे काम लेना, इनको पैसा का लालच देना पड़ेगा तब मेरा काम करेगा, या अपने पावर का इस्तेमाल करना होगा, धमकी देनी पड़ेगी तब काम होगा, या रो करके गिड़गिड़ा करके आजिजी से माफी मांग करके काम निकालना होगा। अल्लाह से रुपया के बलबूते आप काम नहीं निकाल सकते, उसको तो आपसे ज्यादा पैसा। अल्लाह को आप धमकी नहीं देते, आपसे ज्यादा पावरफुल है। अल्लाह को लालच नहीं दे सकते, अल्लाह को धमकी नहीं दे सकते। अल्लाह के आगे झुक जाइए, वो आपको हर मुश्किल में उठा लेगा। आखिरी बात सुनिए, सबसे पहला काम दुआ तावीज कराने से पहले सबसे पहला काम डॉक्टर से मिलिए और दुआ कीजिए। उसके बाद अगर मसला हल ना हो तब तावीज का सहारा लेना। एक साहब आए दौड़े दौड़े, कहा हजरत तावीज दे दो, तो मैं दुआ कर दूंगा। कहने आपको तावीज देना पड़ेगा। कहा मैं दुआ कर दूंगा। कहने आपको तावीज देना पड़ेगा। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह ने मुझे सोनार बनाया था, लोगों ने लोहार बना दिया। मैं तो आया था लोगों को दुआ दे करके उसका मुकद्दर चमकाने के लिए, लेकिन लोग मुझसे तावीज मांग रहे। जैसे सोनार के पास कोई आए कि जरा कचिया बना दीजिए, जरा पसरी बना दीजिए, तो उस सोनार की नाकदरी है। वही हाल आज आलिमों का है। आलिमों से लोग दुआ नहीं लेते बल्कि तावीज लेते। ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए काम नहीं बनता। पहले दुआ, पहले दवा, उसके बाद तावीज। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह हर काम के लिए तावीज लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है गौसो कुतुब सब गुलाम से खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम से खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुकद्दर। वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसर। वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर। मस्जिद का जलसा बड़ी तेजी के साथ अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। मस्जिद का जलसा है। मैं जो आया मस्जिद को देखा, सर से लेकर के पैर तक मस्जिद ही नजर आ रही है। ये मैंने पहली मस्जिद देखा है जो बुनियाद से लेकर के ऊपर तक मस्जिद ही नजर आ रही है। और बस्ती का हाल ये देखा है कि यहाँ छप्पर ज्यादा है, मकान है ही नहीं। दिल से दुआ निकले इन गरीबों के लिए कि अपना घर तो फूस का है, लेकिन अल्लाह के घर को कितना खूबसूरत बनाया है। अल्लाह इनको हर तरक्की से मालामाल फरमाए। दिल खुश हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये कुर्सी है जिस पर बैठ करके मैं बयान आपको सुना रहा हूँ। एक जमाना था इसी हिंदुस्तान में, शाहजहां इसी कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत किया, लेकिन वो कुर्सी लकड़ी की कुर्सी नहीं थी जिस पर बैठ करके मैं आपको तकरीर सुना रहा हूँ। वो कुर्सी किसकी थी? सोने की कुर्सी थी। उसमें मोर परिंदा था, उसकी आंख में कोहिनूर था। इतना कीमती था कि उस जमाने में 9.5 करोड़ की कुर्सी थी। पहली बार जैसे ही वो बैठा, अभी 2 मिनट नहीं हुए सजदे में चला गया। अल्लाह से कहता है, मेरे परवरदिगार, फिरौन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, सर उठाया, तकब्बुर किया, मैं सोने की कुर्सी पर बैठ करके सजदे में चला गया। ये कुर्सी मेरी नहीं है, सब कुछ तेरा दिया हुआ। लाल किला जाइए, उसके अंदर आज भी एक पुरानी मस्जिद मौजूद है, 1600 ईस्वी में बनी हुई थी। 1600 ईस्वी में वो मस्जिद बनी, आज भी मौजूद है। उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। उसमें आप जाइए,
आज भी वो मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? औरंगजेब बादशाह। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, बादशाह आ गए, घड़ी तो देखा तो वक्त हो चुका है, इमाम इंतजार कर रहा है। इमाम से पूछा कि वक्त तो हो गया है, आप किसका इंतजार कर रहे हो? कहा हुजूर आप बादशाह हैं, आपका इंतजार कर रहा था। कहा निकल जाओ मेरी मस्जिद से, मेरा इमाम वो है जो बादशाह के लिए नहीं खुदा के लिए नमाज पढ़ा। आजान की सदा लगी मस्जिद से, अल्लाह के रसूल घर में हैं। बीवी सामने आई, आयशा नाम है रजी अल्लाह अन्हा। आपने पूछा मनन की, तू कौन है? और मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर? कहा अबू कहाफा की बेटी। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे गया। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना? यारे गार अबू बकर को आपने नहीं पहचाना? अबू बकर के अब्बा अबू कहाफा को नहीं पहचाना? अल्लाह के रसूल का जुमला सुनिए, ऐ आयशा, जब आजान की सभा लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। सोने के 4 तरीके। पहला तरीका, आप चित सोते हैं, सीना ऊपर है, पीठ नीचे है, सुन्नत के खिलाफ। क्यों? हारने वाले की हालत है। अखाड़े में पहलवान टकराते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार गया। अल्लाह के रसूल ने हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ। आदमी सो रहा, पेट के बल सो रहा है, पीठ ऊपर है, पेट नीचे है, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? ये जहन्नम में जाने वाले की हालत है। अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मती के लिए जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया। तीसरा तरीका है, आदमी कैसे सोए? बाईं करवट, दिल इधर ही होता है। जब बाईं करवट पर आदमी सोता है, दिल दाब करके सोता है, तो आंख भी बंद हो जाती है, आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। अब मस्जिद से सदा जब लगती है अजान की तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। और जब आदमी दाएं करवट पर सोता है, ये सुन्नत के मुताबिक। क्यों? दिल लटक गया, कान खुले हुए हैं, आंख बंद है। जब मस्जिद से कासिद मुअज्जिन अल्लाह की सदा लगाता है तो कान में आवाज पहुंच रही है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। जोहर को असर में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, आखिरी बात, आपका दिल बहुत मजबूत होगा, नमाज पढ़ने में आपका दिल बहुत ज्यादा लगेगा। ध्यान से सुनिए, हमारे नबी मेराज में गए। मेराज कहाँ है? अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं है। जमीन से उठे आसमान पर, आसमान से निकले अर्श पर, अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं है। वहां गए तो नमाज मिली। कैसे मिली? आपको बहुत खुशी होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। कैसे मिली? एहसास हुआ, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने अपने बंदे को जमीन से उठाया, आसमान पर लाया, आसमान की बुलंदी से ऊपर ले गया, अपने पास बुला लिया। लेकिन मेरा उम्मती कैसे तुम्हारे पास पहुंचेगा? तो अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया, तुम्हारा उम्मती सजदे में होगा, खुदा तक पहुंच जाएगा। इंशाअल्लाह जीते जी बढ़ते बढ़ते नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान में पकड़ेंगे, बाकी साल छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आपको, मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। ताकि में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई वारिस होता है और आकर देख ले, जिले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। बड़ी जल्दी से जलसा निकल रहा, मोहब्बत में सुनने जबान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ध्यान से इसको सुनिएगा। उस्ताद पढ़ा रहे हैं, बादशाह आया, देखा कि बच्चे कुरान पढ़, 10,000 रुपया सोने का सिक्का उस्ताद को दे दिया। उस्ताद कहने लगा, हुजूर कौन सा बड़ा काम किया मैंने, इतना बड़ा इनाम दे दिया। आज के बाद कोई बच्चा तुम्हारे पास पढ़ने के लिए नहीं आएगा।
अब वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हुजूर मैंने क्या गुनाह किया? कुरान के मुकाबले तुमने 10,000 रुपया को बड़ा समझा, इसलिए अब तुम उस्ताद के लायक नहीं हो। एक बात सुनिए खास तौर, आप मस्जिद में जाइए तो देखिएगा कि मुसल्ला होता है। वो मुसल्ला किसके लिए होता है? इमाम साहब के लिए स्पेशल। एक मुसल्ला किसके लिए होता है? मौज़िन साहब के लिए स्पेशल। लेकिन उसी ताक पर कुरान रखा हुआ है, किसी के अंदर गिलाफ नहीं है। ये बताइए इमाम बढ़ करके है या कुरान बढ़ करके है? आखिरी बात सुनिए, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक रखने वाली पूरी दुनिया में एक ही चीज है, उसके बाद कोई चीज नहीं है। यहां तक के काबा जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये भी डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक नहीं रखता। डायरेक्ट अगर किसी चीज का ताल्लुक अल्लाह से है तो वो कुरान का है, काबे का भी नहीं है। काबा मखलूक है, कुरान अल्लाह की सिफत है। काबा खत्म हो जाएगा, कुरान कभी खत्म नहीं होगा। एक बात सुनिए ध्यान से, शादी हो गई 1 साल हो गया, शादी हो गई 2 साल हो गया, बाल बच्चे नहीं है। लोगों ने कहा तू कैसा जवान है, शादी हो गई कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है। यार कितने को जवाब दे, कितना मुंह छुपाए। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह से कहता मेरे परवरदिगार बेटा ना सही एक बेटी ही दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत से उसको माला माल करके ससुराल भेजूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन ठीक जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बड़ा मायूस के होगा तो क्या होगा। दौड़ा दौड़ा आया, इमाम शाफी के पास आया रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर दे। कार्य क्यों परेशान हो? तो हुजूर गजब हो गया, मैंने अल्लाह से वादा किया था बेटी की शादी पर दुनिया की हर दौलत से उसको नवाजूंगा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जमीन मकान नहीं है। अरे अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, तुम क्यों परेशान होता? कहा हुजूर कौन सी दौलत? कहा जब बेटी तुम्हारी रुखसत हो शादी के बाद तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। शोर है हो गए, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान बोल। शोर है हो गए, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान बोल। हम ये कहते हैं कि ये भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए और हम खार हुए। आखिरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम मुकम्मल जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो 4-5 लोग तो बार बार पकड़े जा रहे हैं। खैर ध्यान से सुनिएगा, बैतुल खुला में लोटा रखा हुआ रहता है, उसमें लोग टोटी से पानी निकालते हैं। बैतुल खुला में पेशाब के बाद, पकाने के बाद उसको धोते हैं। आदमी बैतुल खुला में गया, लोटा में पानी लेने ही वाला था कि बिच्छू ने लोटे में डंक मारा। बिच्छू ने मारा, दुनिया के बिच्छू ने डंक मारा तो लोटे का पानी इस तरह खोलने लगा जैसे हांडी का पानी खोलता है। दिखाना यह है कि दुनिया के बिच्छू का यह हाल है, जहन्नम के बिच्छू का क्या हाल है। एक आदमी घास काट रहा था, जैसे मकई में घास हो जाती है उसको काट करके बकरी के लिए लाते, तो पहले घास को पकड़ते हैं, उसके बाद कचिया चलाते हैं। घास को पकड़ा, उसके बाद कचिया चलाया। तो जैसे ही घास को पकड़ा वो सांप हाथ में आ गया, कचिया जो चलाया आधा सांप तक गया। अब उसने सोचा, और सांप ने कटते कटते उंगली में काट लिया। वो किसान बड़ा चालाक था, उसने कचिया लेकर के उस उंगली को काट दिया, घर चला। सोचा कि सांप ने काटा,
उंगली को नहीं काटेंगे जान कट जाएगी, गर्दन कट जाएगी। चला अब उसको क्या खुजली हुई मन में, सोचा वो उंगली जो काटी है जरा देख करके आ गया, जान बचा करके घर आ गया था, लेकिन अब उसको खुजली हो गई। वो आ गया वापस उस जगह पर जहां पर उसकी उंगली कटी हुई थी, तो देखा इतनी मोटी उंगली फूल करके है, तो लकड़ी लेकर के उसको उगार पुगार शुरू कर दिया। अब क्या था, उस सांप का जहर जो उंगली के अंदर था कटा हुआ, वो उड़ करके उस जख्म पर पहुंचा और आदमी 1 मिनट में फड़खड़ा करके उसी वक्त मर गया। गौर कीजिए, दुनिया के सांप का ये जहर है, जहन्नम के सांप का कैसा जहर होगा। लाल किला के नीचे जबना है, जबना बहती, आज भी बहती है, उस जमाने में भी बहती थी। जबना बह रही है और बगल ही में जबना के सटे हुए कब्रिस्तान है। पानी जब सैलाब का आया तो कब्रिस्तान में घुस गया, कब्र खुल गई तो देखा कि एक जनाजा लेटा हुआ है, उसकी पेशानी पर छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ, छोटा सा कीड़ा उसकी पेशानी पर बैठा हुआ। सारे लोग तमाशाई बन करके देख रहे हैं। धोबी घाट पर कपड़ा धो रहा था, उसको भी शौक हुआ कि मेला खेला क्यों लगा हुआ है। आया तो देखा अजीब करिश्मा है कि वो कीड़ा जब पेशानी पर डंक मारता है तो पूरी लाश ऐसे कांपती है जैसे किसी को करंट लग गया। अब उस धोबी ने कंकरी उठाई, उस कीड़े को जो मारना चाहा वो उड़ करके इसको काट लेता है और आग की लहर जैसे बदन में दौड़ती है, दौड़ गई। जैसे जहर का असर पूरे जिस्म में होता है, पूरे जिस्म के अंदर हुआ। 3 दिन के अंदर उस कीड़े की डंक की वजह से आदमी मर गया। अब बताइए कि दुनिया के कीड़े का जहर ये है, कब्र के कीड़े का जहर कैसा होगा। आप अक्लमंद आदमी हैं, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तौदाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तौदाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तौदाग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ वो याह काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। मसनदे रसूल पर बैठा हुआ हूं मैं। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, लेकिन आपको 2 काम करना होगा, कान खोल करके इसको सुन लीजिए। बहुत मुख्तसर में आपको बता रहा हूं, आपको जिंदगी भर ये याद रहेगा। 2 काम आप कीजिए, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। करना यह है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। 2 काम कीजिए, 1 साल तजर्बा करके देखिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दिखाने के लिए जा रहा हूं, हराम कमाएंगे, आपका कदम हराम की तरफ जाएगा, चाहे आप उठाएं या ना उठें, उधर ही जाएगा। हराम अगर आप कमाएंगे आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। हराम कमाएंगे, दुनिया का कोई भी बड़ा काम करना चाहे वो होते होते रुक जाएगा, काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। और एक बात हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, सूद का कोई कारोबार मत कीजिए, सूद मत कमाइए, सूद मत खाइए। जानते हैं 40 साल में आपका ऐसा बेड़ा गर्क होगा कि आप उठ करके सबल नहीं पाएंगे। और सूद का पैसा हलाक होगा ही, लेकिन सूद का पैसा जो आपने अपने घर में लगाया दूसरे पैसे के साथ, वो भी बर्बाद हो जाएगा। जुआ खेलने पर इस्लाम ने मना क्यों किया, जुआ खेलने को गुनाह क्यों कहा, दिखाने के लिए चला रहा हूं। जब आदमी जुआ खेलता है तो एक का फायदा होता है, 10 का नुकसान होता है। इंसान और मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो दूसरे का नुकसान करे अपना फायदा करे।
इसी तरह शादी का मौका है, बाप बोल रहा है बेटा खामोश है, हमको कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी दे दीजिएगा, आपकी का दामाद आएगा जाएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए, डबल डबल सामान दीजिए, आप ही का दामाद आराम करेगा, आप ही की बेटी आराम करेगी। ये जो जोड़ा मिला, ये जो सामान मिला, ये जो नकद मिला, ये भी हराम है। बेटी वाला दबाव में देता है, मुकम्मल खुशी से नहीं देता। आप जान रहे हैं, अगर आपने रुला करके लिया है, आपको खुद रोना पड़ेगा। आपने 1 गुना लिया है, आपको 10 गुना देना पड़ेगा। और इस तरह से जानते हैं, बेटी पर 5-5 जुल्म लोग ढा रहे हैं। अभी आपने एक शायरी से सुना कि 4 लाख लड़की गैर के साथ भाग गई। क्यों भागी, ये राज आपको बता रहा हूँ। जब बेटी पैदा होती है तो आप मिठाई नहीं बांटते, जब बेटा पैदा होता है तो आप मिठाई बांटते। जब बेटी पैदा होती है तो आप उसको दूसरे का धन समझते हैं, जब बेटा पैदा होता है तो उसको अपना धन समझते हैं। जब बेटी पैदा होती है उसको तालीम आप नहीं दिलाते, चूल्हे पर रखते हैं। जब बेटा पैदा होता है तो उसको दिल्ली से लेकर के पंजाब तक आप तालीम दिलाते हैं। और जब बेटा पैदा होता है, आप हज पर जाते हैं तो सारी जमीन, सारी जायदाद बेटा को लिख करके जाते हैं, बेटी को कंगाल करते हैं। और जब समाज बेटी से शादी करता है, इससे पहले डिमांड करता है, इसी डिमांड में औरत से ईमान को भी छीन लिया, आबरू को भी छीन लिया। अब बताइए, घाटे का सौदा है या नफे का सौदा है? हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप दुनिया पर मेहरबान होंगे, खजाने गैब से दे करके अल्लाह पर मेहरबान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, किसी बेटा की शादी लेन देन से नहीं करेंगे, सुन्नत के मुताबिक करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा पर करम, बेटी पर सितम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए जीना भी सजा। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए रोना भी खता, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों सीजे, औरत के लिए बस एक चिता। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। देखिए, बहुत बड़े मुखरिब आपके बीच आ चुके हैं। काले कपड़े पर मत जाइए, बहुत बड़ा जादू है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, 3 पैगाम सिर्फ 5 मिनट का आपकी खिदमत पे ला रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपके घर में कच्चा अंडा होता, उसको आप तोड़िए, शराब में डालिए, वो अंडा ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर हांडी में उबला हुआ अंडा। आप अकलमंद आदमी हैं, आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, गौर कीजिए, शराब जब अंदर जाएगी तो अकली का क्या हाल है। आपके घर में गोश्त है, गोश्त का 1 टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, दूसरा टुकड़ा आप किसमें डालिए? शराब की बोतल में। 3 दिन छोड़ दीजिए, जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है वो पीला पड़ जाएगा, चर्बी की तरह हो जाएगा। हलक के नीचे अगर गिलास की गिलास शराब आएगी तो अकली का क्या हाल होगा। आप किसान आदमी है, पेट पर मशीन, पीठ पर मशीन होती है, उसमें आप दवाई घोल करके स्प्रे करते हैं। 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, फूल पर स्प्रे कीजिए, 10 दिन देखिए फूल मुरझा जाता है। अगर गिलास की गिलास शराब अंदर आएगी तो इस फूल का क्या हाल होगा। हाथ जोड़ करके मैं अपने जवानों से कहता हूँ, न पीना है न किसी को पिलाना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अगर कोई पिलाए तो छोड़ना नहीं, हाथ उठाए। रशीद नाम का चपरासी था, उसको मालिक ने ताना मारा कि तुम दारू पीने की वजह से चपरासी हो, अगर तुम दारू छोड़ देते तो कहां से कहां पहुंच जाते। उसका जवाब सुनिए कि हुजूर मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता हूं तो चपरासी रहता हूं, जब मैं दारू पी लेता हूं सर पर नशा आता है तो अपने को प्रधानमंत्री समझता हूं, चपरासी नहीं समझता। जो अक्ल खरीदी की है खोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने। मस्तों पे शराफा का है मस्ती लाई, पतलून को
कर दिया लंगोटी, इसने पतलून को कर दिया। औरत और बच्चे के हवाले से पैगाम 3 मिनट में गुजर जाएगा। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। 1987 में टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर निकलता 1987 में। उसमें क्या लिखा हुआ था, ये फैशन का दौर है, लड़का भी फिल्मी हीरोइन, लड़का भी फिल्मी हीरो, लड़की भी फिल्मी हीरोइन। फिल्म का इतना जोर है दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1987 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, लोग 10 लोग बैठे हुए थे, उसमें किसी ने कहा यार मुल्क का सदर किसको होना चाहिए, मर्द को या औरत को? तो 8% लोगों ने कहा कि औरत को होना चाहिए, मर्द से बेहतर औरत है। उसमें 31% लोगों ने कहा औरत से बेहतर मर्द को सदर होना चाहिए। उसमें 49% हमारी तरफ पागलों ने कहा कि औरत मर्द में कोई फर्क नहीं है। दूसरा नमूना आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेंगलोर में 1996 में कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसमें मुमताज बेगम हार गई। उसने अदालत में जाकर के केस किया, मैं आलिम की वजह से हारी हूं, आलिम के फतवे की वजह से हारी हूं। अगर आलिम फतवा नहीं देता कि औरत का खड़ा होना हराम है, मैं हारती नहीं। इसलिए इस आलिम को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसको 1 लाख का जुर्माना होना चाहिए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1966 में अमेरिका ने मोरनी नाम के ताजिर ने ऐलान दिया, जो औरत अंडे पर बैठेगी 1 महीना उसको $100 मिलेगा, और जब अंडे से बच्चा निकाल देगी तो उसको 1000 रुपया इनाम मिलेगा। औरत को अमेरिका ने कहां पहुंचाया, इस्लाम के दामन में औरत को इज्जत मिलती है, ईमान की भी हिफाजत होती है, आबरू भी सलामत होती है। जैसा शौहर वैसी बीवी, दिखाने के लिए जा रहा हूं। बीवी से कहता है दुपट्टा ओढ़ करके बुर्का पहन करके बाहर मत निकलो, मुझको बुर्का पसंद नहीं है, दुपट्टा पसंद नहीं है। चंद दिन के बाद बीवी किसी यार के साथ भाग गई। अब रो करके पुलिस वाले से कहता है ये भी गई वो भी गई। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, हुकूमत तो चली गई है, औरत को बेपर्दा मत छोड़िए, औरत भी चली जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, ईमान की भी हिफाजत करेंगे, आबरू की भी हिफाजत करेंगे। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे। औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। बस आखिरी पैगाम 3 मिनट का, आप भी सोचेंगे आखिर करके जनाजा ही उठा देगा। बस आखिरी पैगाम बच्चों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चा कहां से मिलेगा? एजेड हो जाएंगे, कोई बेटी वाला बेटा नहीं, बेटी नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाइए, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाइए। बड़ा खतरनाक दौर है, बिल्कुल आईना दिखा रहा हूं, अखबार की सुर्खी दिखाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे से पूछा हु इज गॉड, गॉड कौन है, खुदा कौन है? तो कहता है इसमें भी पूछने की बात है, गॉड इज आवर फादर, हमारा बाप ही हमारा खुदा है। बताइए बच्चे का ईमान कहां? दूसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चा जा रहा है रास्ता चलते हुए, स्कूल से पहले
घुटने टेक करके बैठ गया, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है हजरत ईसा की मूर्ति को, हजरत मरियम की मूर्ति को। बाप ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? ये काम तो मैं रोज स्कूल में करता हूँ। अब गौर कीजिए, आंख बंद करके हम स्कूल में दाखिल कर देते हैं और हमारा बच्चा वहां से मुशरिक बन करके आता है, हमें खबर ही नहीं है। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। स्कूल का ही एक बच्चा कहता है, मास्टर साहब सब पर लेक्चर दीजिए, लेकिन मजहब पर हम लेक्चर नहीं सुनना चाहते। कहा क्यों? इसलिए कि मुझको मजहब के नाम से घिन आती है। दादा अंदर गया मस्जिद के, पोता बाहर का। इमाम साहब ने कहा कि तुम्हारे दादा ने नमाज पढ़ी, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहा मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो नमाज खुदा के बारे ही में शक है। आप सोच रहे हैं कि वो नमाज पढ़ेगा, उसके पास तो ईमान ही नहीं है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अगर इस हिंदुस्तान में अपने बच्चे को ईमान को बचाना है और अपने बच्चे को मुसलमान बनाना है तो पहले उसको मक्तब मदरसे की तालीम दिलाइए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, डॉक्टर बाद में बनेगा, इंजीनियर बाद में बनेगा, पहले मुसलमान बनेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुश तो है हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चलाएगा इल्हाद भी साथ। क्या खबर थी कि मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। मस्जिद के हवाले से सुराब भाई तशरीफ लाए हैं।